चलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साद और मेरे साथ हैं आसमा एंड सलवा। जी सलवा जो है हमारी बड़ी प्यारी सी बेटी है जो हमारे साथ वॉक करने के लिए आई हुई है। शी इज़ इन हर प्रैम। तो हम इस वक्त आपको एक नए व्लॉग के साथ वेलकम करते हैं और आई होप कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये पार्क हमारे घर से बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पे और इस पे काफ़ी अच्छी ज़्यादा ग्रीनरी शीनरी लेक से काफ़ी कुछ है। तो आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इस व्लॉग को ज़रा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जी गाइस, तो हम फाइनली इस वक्त लेक के पास आ गए और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सी बतखें जो इस वक्त तैरती हुई जो है मेरे पास आ रही हैं यहाँ पे। और ये सिर्फ 3 आपको नज़र आ रही हैं, 4-5 बल्कि और भी हैं। और इसी तरह अगर आपको मैं राइट पे दिखाऊँ तो मज़ीद आपको यहाँ पे डक्स नज़र आएंगी जो कि बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे तैर रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं और अपने मज़े में इस वक्त। पीछे आप देख सकते हैं हल्का सा एक फाउंटेन सा लगा हुआ है। और अगर आपको मैं मज़ीद राइट पे दिखाऊँ इस पूरी लेक का व्यू, तो अच्छी खासी बड़ी लेक है। अगर आप देखें तो ये यहाँ से ऑलमोस्ट शुरू हो रही है और ये पूरा आगे राइट साइड तक वहाँ तक जा रही है। और ये देखें एक पूरा झुंड आ रहा है बतखों का और ये बड़ी साइज़ की बतखें हैं जो कि यहाँ पे फुल टाइम शोर मचाने की कोशिश कर रही हैं। और ये देखें जी आप, ये खूबसूरत सी डक्स, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत परिंदे हैं और ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर आपको मैं राइट पे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर निकले हुए हैं। तो करीब जाके आपको ज़रा इनका भी व्यू कराते हैं कि जो डक्स जो हैं वो बाहर निकली हुई हैं, खुश्की पे हैं और इस वक्त पानी में छलांग लगाने की जानिब जो है वो आ रही हैं। ये एक छोटा सा बच्चा भी है, ये बल्कि तीतर है, इस पर आसमान तीतर है, वैसे तीतर है या नहीं है, बट एनीवेज हम मज़ीद करीब आ गए। और अगर आप यहाँ देखें तो ये मज़ीद आपको यहाँ पे डक्स नज़र आएंगी जो बहुत करीब जाके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस वक्त। तो ये अगर आपको मैं मज़ीद जूम करूँ तो ये माशाल्लाह खूबसूरत डक्स है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त क्या है, एक और फाउंटेन आपको पीछे नज़र आ रहा होगा मेरे बिल्कुल सामने, अगर आप देख सकते हैं। और ये इसने एक डक ने छलांग मारी है और अब देखते हैं कि ये बाकी डक्स क्या करती हैं। आई थिंक दे आर आल्सो गोइंग टू जंप इनटू द वाटर। वो देखें माशाल्लाह से, वो देखो जी, फुल टाइम जो है ना पर फैलाए जा रहे हैं। ये एक और जंप मारने के करीब है डक, ओ गई, एक और गई। तो इस तरह लगता है मुझे सब नहीं यहाँ पे जंप मारनी है, एक और ने मार ली है जंप। और वो देखें उधर वो एक लैंडिंग हो रही है उस तरफ, उधर से वो नीचे आ रहे हैं ऊपर उड़ती डक्स। तो ये सारे का सारा जो है बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हम इस वक्त मगरिब के ऑलमोस्ट आसपास आए हैं, तो ज़रा लाइट कम है तो आपको मैं वो सनलाइट में जो एक खूबसूरत होता है व्यू वो नज़र नहीं। अगर आप यहाँ देखो तो पूरा एक झुंड है डक्स का जो यहाँ फिर रहा है। लेफ़्ट पे भी यही सीन है और इसी तरह अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम कम करके दिखाता हूँ तो राइट पे भी यही सीन है। तो ये सारी की सारी डक्स है जो आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। सेम केसेस हेयर एज़ वेल। और ये एक और डक यहाँ पे उड़ती पानी में चली गई है और ये भी जो इस वक्त सामने नीचे देख रही भी जंप मारेगी और ये उसने जंप मार दी। तो इस तरह सारे के सारी डक्स जो हैं वो फाइनली अपनी लेक के अंदर जा रही हैं और यहाँ पे बड़ा फिट किस्म का सीन है। तो एक तरफ तो वॉक चल रही है जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं और उस वॉक के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको खूबसूरत डक्स का भी सीन हम दिखा रहे हैं। जी गाइस, मैंने कहा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी नोट किया जो आप लोगों ने शायद पाकिस्तान में, आई डोंट नो, मैंने इतनी नहीं देखी, शायद होती हो पाकिस्तानी, बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वही होती है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने अपने नाम के जो बेंच होते हैं वो डोनेट कर देते हैं हर पार्क के अंदर ना। तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे मुख्तलिफ पार्क के अंदर मुख्तलिफ बेंच लगे होंगे एंड दे वुड हैव सम नेम प्लेट्स ऑन दैम। सो इन लविंग मेमोरी ऑफ दिस पर्सन, अ डियर वाइफ, मदर, ग्रैंड मदर। और इस तरह उन्होंने पूरा एक बेंच ये एक डोनेट किया है जहाँ पे कोई बंदा भी आके बैठ सकता है। सिमिलरली आप ये बेंच भी देख सकते हैं, ये भी किसी बंदे ने पूरा ही इनग्रेव्ड है। अगर आप देखें तो इन लविंग मेमोरी ऑफ वेन शॉटन, आगे उसकी पूरा डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। द सेम थिंग इज़ हेयर एज़ वेल कि उन्होंने यहाँ पे इस बंदे का भी जो है लिखा हुआ है। अगर आप देखते हैं डेविड जॉन लेनर्ड और उसका भी सारा मेंशन किया हुआ है। और ये किसी ने फ्रेश फ्लावर ला के रखे हैं तो इट कुड बी देयर फैमिली मेम्बर जिन्होंने रखे हों।
तो ये भी मुझे काफ़ी एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो मैंने कहा आपको बताऊंगा कि कुछ लोग इस तरह का भी काम करते हैं. दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ सदका जारी. ऑब्वियसली दीज आर ऑल क्रिश्चियंस, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी, दैट्स द मेन पर्पज़ ऑफ लाइफ. और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जो मर्ज़ी हो, लेकिन इंसानियत की खिदमत करना जो उसका एक बहुत बड़ा सवाब है. तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया एज वेल. सिमिलरली पाकिस्तान में पीपल पुट ऑन वाटर कूलर्स एज वेल, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, लोगों को पानी नहीं मिलता, तो लोग ठंडा पानी पीते हैं. एंड ऑब्वियसली वो भी एक सदका जारी है. एंड देयर आर मैनी मैनी एग्जांपल्स ऑफ दिस इन इस्लाम, जो कि लोग कर सकते हैं, और इवन मरने के बाद भी लाइफ लॉन्ग तक, क़यामत तक उनको सवाब उसका मिलता रहेगा. पार्क से वॉक करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे मदीना सुपरमार्केट. हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी हलाल, तो ये हलाल शॉप है. अब आपको I don't know whether it's Kurdish, Turkish or whatever. I think it's Kurdish most likely. But जिसके जब हम अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हलाल हैं वो रखी हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द शॉप. आगे जाके आपको हलाल मीट भी मिलेगा, हलाल जो है उसमें फ्राइड आइटम्स वगैरह, जिसमें चिकन के फ़िले हो जाएंगे, या बीफ कबाब है, या नगेट्स हैं, या यू नेम इट, एंड देव गॉट इट इन देयर फ्रीज़र. तो आपको वो भी दिखाएंगे. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें सेब, केला, अनार, सब चीज़ मौजूद है यहाँ पे. इसके अलावा सब्ज़ियों में दे हैड बैंगन भी पड़े हुए हैं उनके पास जो है वो बाकी भी जितनी भी सब्ज़ियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें भिंडी शिंडी वगैरह सब मौजूद थी. तो भिंडी से और बैंगन से बल्कि मुझे याद आया कि आपको जो अगला इसका व्लॉग आने वाला है, जो आपको ज़रूर जल्द शेयर होगा, उसमें आपको बैंगन का भुर्ता देखने को मिलेगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा. यहाँ पे आपको सारे धनिया, पुदीना वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है. तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इनका यहाँ पे सब्जियों के सेक्शन का. तो वैसे तो आपको सब्जियाँ लिडल वगैरह से मिल जाती हैं, बट यहाँ पे भी आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल सकती हैं. दिस इज़ इन मदीना सुपरमार्केट, डार्लिंगटन, जहाँ पे आप ये सब ले सकते हो. तो यहाँ मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कहा आपको भी दिखाता हूँ, विच इज़ पाकिस्तानी चावल, असली पाकिस्तानी बासमती चावल. तो ये चावल जो है मैं काफ़ी, जब से मैं यूके आया हूँ, तो आई ऑलवेज़ गेट दिस राइस. कि एक तो ये पाकिस्तान से है, तो ज़रा ऑब्वियसली मोहब्बत है, और दूसरा ये कि इसका वाकई चावल बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो हम यहीं से लेते हैं. ये इनका है बेसिकली फ्रीज़र का सेक्शन, जिसमें इनके पास जो है वो बैटर्ड चिकन स्टेक्स पड़ी हैं, नगेट्स पड़े हैं, एंड एनी 3 for 9.9. सिमिलरली कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी इनके पास पड़ी हैं, जिनमें ये भिंडी, मटर वगैरह ये रखते हैं. और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप राइट पे देख सकते हैं. और मोस्ट ऑफ जो चीज़ें जो यहाँ पे है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सो ये सिर्फ एक मुल्क ही नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों से उन्होंने लेके जो है वो यहाँ पे अपने यहाँ पे रखी हुई और सेल कर रहे हैं. सो ये टी की डिफरेंट वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं, ऑरेंज टी, लेमन टी, ग्रीन टी, एवरीथिंग इज़ हियर एज़ वेल. और ये भी इन्होंने मोस्ट लाइकली जो है ना बाहर के ही मुल्कों से मंगवाई हुई. आई डोंट थिंक दीज आर फ्रॉम यूके, बट इट्स अ गुड प्लेस इफ़ यू वांट टू गेट योर ओरिजिनल कंट्रीज़ आइटम्स, जो आमतौर पे आपको इंग्लिश जितने भी शॉप्स हैं उन पे नहीं मिलती. तो ये फिट एंड स्लिम टी भी पड़ी हुई है. सो आई थिंक they've got a lot of variety of different items. और यहाँ इस शॉप पे आपको बहुत कुछ मिल सकता है. तो डार्लिंगटन में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके लिए दिस इज़ लाइक अ प्लेस जिसमें वहाँ के कुछ भी चीज़ जो अपने मुल्क की है वो ख़रीद सकते हैं. तो अगर आपको मज़ीद आगे दिखाएं तो ऑब्वियसली सॉसेस आपको नज़र आ रही हैं. सोया सॉस है, केचप है, मस्टर्ड सॉस है, और ये पूरा राइट और लेफ़्ट के ऊपर जो है ना इन्होंने अपने इसमें सब कुछ लगाया हुआ है. इसमें चिली सॉस और मसाला चिली और बारबेक्यू सॉस एंड इवन द इमली की चटनी जो टैमरिंड की है वो पड़ी हुई है, मेनीस पड़ा हुआ है. दिस इज़ अ सेक्शन जहाँ पे उन्होंने अपनी फ़िश रखी हुई हैं. तो फ्रोज़न फ़िश, प्रॉन्स, क्रैब्स, जो भी चीज़ें आपका सी फूड वगैरह है वो अच्छी खासी यहाँ पर उन्होंने उसकी वैरायटी अपने फ्रीजर्स के अंदर डिस्प्ले की हुई है, जो आप यहाँ से ले सकते हैं. कुछ और चीज़ें, बर्तन वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं, पैन्स वगैरह, प्लेट्स, और ये चीज़ें जो यूके में नए नए लोग आते हैं वो यहाँ से आके अपनी मतलब बेसिक चीज़ें जो है वो ले सकते हैं बर्तनों वगैरह की. और इसी तरह बहुत सारी पाम ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है इनके पास. एंड देव गॉट लॉट्स ऑफ अदर स्टफ एज वेल, जिसमें देसी घी जो आपको राइट पे डब्बों में नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल देसी घी जो इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज़ के और मुख्तलिफ ब्रांड्स के रखे हुए हैं. ये उनका सेक्शन है मसालों का, तो इसमें हर किस्म का मसाला आपको मिलेगा. दिस इज़ देयर मीट सेक्शन, जिसमें आपको लैम के साथ साथ चिकन और इवन लिवर वगैरह सब कुछ मिलेगा. ये 7
749 यानी कि 7 पाउंड और 49p के यहाँ पे पर केजी लैम्ब का मीट मिल रहा है, जिसमें लैम्ब लेग, लैम्ब शोल्डर, इनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अच्छी खासा गोश्त साफ़ सुफ करके ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं जो हमें है हर दफ़ा जो है वो गोश्त करके देते हैं और बड़ी अच्छी तरह स्किन उतार के साफ़ करके और उसके पीसेस करके जो हमें चाहिए होते हैं उसमें देते हैं। यहाँ पे कुछ और दालें शालें भी पड़ी हुई हैं, उनके बड़े पैकेट वगैरह दालों के पड़े हुए हैं। तो ये आपको अगर हम दोबारा गोश्त का सेक्शन में दिखाऊँ ऊपर, तो उसमें जो आपने देखा है उसमें वही चीज़ें हैं। ये देखें अगर आप, तो ये बोनलेस पीस में मीट पड़ा हुआ है, चिकन पड़ा हुआ है। चिकन की दे हैव गॉट 3 टाइप ऑफ वैराइटीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर साइज़, व्हिच इज़ लाइक बेबी चिकन, मीडियम चिकन एंड लार्ज चिकन। यहाँ पे है गरम गरम खमीरी रोटियों का, मैंने कहा आपको ज़रा दीदार करा देते हैं, बिकॉज़ ये वो चीज़ है जो कि आपको यूके में बहुत कम देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से हर टाउन में कहीं ना कहीं से आपको एक आधी शॉप ढूंढने से मिल जाती है, बट दिस इज़ समथिंग विच वी रियली मिस फ्रॉम पाकिस्तान के गरम गरम रोटियाँ और डिफरेंट किस्म के नान। तो ये हमें यहाँ पे मिली। इस शॉप के अंदर ही करके उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ पे तंदूर है पूरा, जिसमें ये लोग हम फ्रेश रोटियाँ बना के देते हैं। तो ये 3 खमीरी रोटियाँ 1 पाउंड की दस्तयाब हैं। वापसी पे जो है वो बारिश शुरू हो गई थी। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर व्लॉग एंड वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।